नमस्कार दोस्तों अहंकार एक बीमारी नहीं है, एक त्रुटि है। अहंकार एक बग है, एक भ्रम है, एक इल्यूजन है जो हमारे अंदर बैठा हुआ है। अहंकार उस प्रकार से है जैसे 2 और 2 5, यानी 2 और 2 5 का कॉन्सेप्ट गलत तो है, लेकिन एक है तो एक त्रुटि तो है जो हमें हमें समझ आ रही है। दोस्तों इसको समझ के हम मुक्त हो सकते हैं, उसी प्रकार अहंकार को भी हम समझ कर मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों अहंकार एक प्रकार से उस फ्लाइट के सॉफ्टवेयर के जैसे होता है कि यदि सॉफ्टवेयर में यदि कोई बग आ जाए, एक त्रुटि आ जाए, तो उस सॉफ्टवेयर मतलब अनियंत्रित, उसका सॉफ्टवेयर का के कारण वो ब्रेन अनियंत्रित हो जाता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। दोस्तों उसी प्रकार हमारे अंदर भी जो अहंकार है, ये एक हमारे मन का एक मानसिक सॉफ्टवेयर है, विचार, भावना और अनुभव का कहना चाहिए, जो कल्पनाओं का, जो निरंतर होते रहती है। यानी इसकी ये सॉफ्टवेयर निरंतर चलते रहता है हमारे ब्रेन से, जो मस्तिष्क है उनसे चलते रहता है। तो दोस्तों हमारा मस्तिष्क एक हार्डवेयर है, जो कहना चाहिए ये सॉफ्टवेयर जिसको चलाता है। तो दोस्तों हमारे सॉफ्टवेयर में जो अहंकार है, एक ये जुड़ता है और हमारे जो मस्तिष्क है उसकी गतिविधियों को ख़राब करता है। तो दोस्तों अब हम ये समझते हैं कि ये जो अहंकार है, ये अहंकार हमारे अंदर एक ऐसा ब्रेन है जिसको हम इमोशनल ब्रेन बोलते हैं, एमिगडिला ब्रेन बोलते हैं। और ये हमेशा उस एमिगडिला ब्रेन से अपने आप को जुड़ता है। जैसे एमिगडिला ब्रेन कौन सा होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब जो होते हैं, निंदा, ईर्ष्या, चुगली, घृणा, द्वेष, जब इनसे सब के साथ ये जुड़ता है तो ये क्या करता है, ये जब जुड़ता है और रिपीटेशनली जुड़ता है, तो दोस्तों हमारे अंदर फिर एक ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं रिवार्ड सर्किट ब्रेन। तो वो क्या कहता है, वो एक्टिवेट होने लगता है। उसी के कारण फिर इसकी पुनरावृत्ति होने लगती है, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो दोस्तों क्या होता है, फिर इसी से हमारे ब्रेन में एक न्यूरोनल पैटर्न्स बन जाते हैं और ये न्यूरोनल पैटर्न्स ही हमारा फिर से मतलब कहना चाहिए एक ब्लूप्रिंट बनने लगता है। दोस्तों इसी कारण फिर क्या होता है कि हमारे अंदर जो एक ऐसा ब्रेन है जो हमारी जागरूकता का ब्रेन है, जिसको हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन बोलते हैं, वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन थोड़ा सा कमज़ोर होने लगता है। और दोस्तों फिर जब हम हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है, जो अहम है, जब एमिगडिला ब्रेन के, इमोशनल ब्रेन के साथ रहता है, तभी हमारे अंदर फिर दुर्घटनाएं होने लगती है। तब हम अनियंत्रित हो जाते हैं और फिर हम बहुत सारी बीमारियों के ग्रस्त हो जाते हैं। जैसे बड़ी बड़ी बीमारियां, शुगर, डायबिटीज़, कैंसर, थायराइड, जो हर प्रकार की बीमारियों के साथ हम अटैच होने लगते हैं। और हमारा मतलब खाना पीना, जितनी भी जो हमारी हैबिटें क्रिएट होने लगती है, हमारी अनियंत्रित जीवन होने लगता है और हम फिर हमारा जीवन की जो दिशा है वही गलत चले जाती है। तो दोस्तों एक एरर है जो कहना चाहिए अहम है, जो है नहीं, एक भ्रम है, जिसके कारण हमारी गतिविधियाँ ही निरंतर मतलब कहना चाहिए खराब होने लगती है। तो अब दोस्तों हम ये समझते हैं कि ये जो एरर है ये आता कहाँ से, ये अहम आया कहाँ से, ये जो इसका जो इसके डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जाते हैं दोस्तों हम। तो ये होता है कि जब हमारा विकासवाद हो रहा था, जब हमारी बॉडी का इवोल्यूशन हो रहा था दोस्तों, उस समय हमारे अंदर जो डर, भय, चिंता, यानी डर, एक क्रोध हो गया, हैबिट हो गया, और मैं की जो प्रवृत्ति थी, भावनाएं जो थी, इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में इंस्टॉल किया गया था ताकि हमारी सुरक्षा हो सके जंगलों में। तो दोस्तों ये इस प्रकार से ये हमारा एक ब्रेन होता है जिसको हम बोलते हैं फाइट, फ्लाइट और हाइट मोड वाला, यानी रेप्टिलियन ब्रेन बोलते हैं, प्रिमेटिव ब्रेन बोलते हैं। ये उसमें एक्टिवेट होता है दोस्तों, उसी से ये हमारे अंदर इंटर किया है। तो कहना चाहिए आज भी हमारे अंदर विद्यमान है और इसी के कारण हमारे अंदर बड़ी बड़ी जो ये अपने आप को जब भी एमिगडिला ब्रेन से जुड़ेगा तो ये हमेशा जीवन में उथल पुथल करेगा ही, ख़राब करेगा ही। तो दोस्तों इसी से हमें मुक्ति चाहिए। इसी के लिए दोस्तों अहंकार जो है, अहंकार ही तो हमारे सबसे बड़े दुखों का कारण है, क्योंकि वही तो कर्ता मानता है ना। क्योंकि हमारे अंदर जब भगवान श्री कृष्ण तो हमें समझाते हैं, गीता कि पूरे भगवान कृष्ण की गीता ही इमोशनल ब्रेन पे है, एमिगडिला ब्रेन पे है। क्योंकि दोस्तों वहाँ तो अर्जुन इसी के कारण तो मोहग्रस्त था ना, क्योंकि समझ नहीं रहा था कि हमारे अंदर भावनाएं इस शरीर के अंदर इम्प्लांटेड की जाती है, और ये शरीर की जो केमिकल भावना है, यदि हम इसको पकड़ के जीवन जी रहे हैं तो हम तो रोएंगे ही। क्योंकि हमारे अंदर 4.5 बिलियंस की पुरानी वृत्तियाँ इस शरीर में डाली गई है, जो मिट्टी से ही हमारा शरीर बनता है, और वो मिट्टी से ही ये सारी वृत्तियाँ हमारे अंदर आई हुई है। तो दोस्तों जैसे जैसे हम समझ के प्राणी हैं, हम चेतना के प्राणी हैं, जब तक हमारी समझ नहीं रहेगी तब तक हम अपने शरीर को नहीं समझ सकते। तो दोस्तों भगवान कृष्ण की गीता और हमारे उपनिषद और वेदांत शास्त्र है ही इसीलिए ताकि हम स्वयं की संरचना को समझें। और यही हमारा धर्म है
कि हम स्वयं जो एक पशु वृत्ति में जो इवॉल्व हुए हैं, जिसके कारण हमारे अंदर ये अहम भाव सक्रिय होता है, हमारा एमिगडाला ब्रेन एक्टिव होने लगता है, जिसके कारण हजारों बीमारियां खड़ी होती है। और उसके बाद हमारा हम उस बीमारी के पैटर्न लूप में फंस जाते हैं। वही फिर हम उसी की स्मृति हमारे अंदर बनने लगती है और वैसे ही हम जीने लगते हैं। एक कंडीशनिंग ब्रेन हो जाते हैं दोस्तों। और जब कंडीशनिंग ब्रेन हाईजैक होने लगा, हमारा एमिगडाला हाईजैक हो जाता है। और एमिगडाला जब हाईजैक होगा तो क्या होगा, हम बीमारी ग्रस्ती होंगे, हम एक अनियंत्रित जीवन ही जिएंगे। तो दोस्तों आज हम एक कंडीशनिंग माइंड से जीवन जी रहे हैं ना। इसी के लिए भगवान श्री कृष्ण की गीता है। जो अर्जुन अनकंडीशनिंग था, इमोशनल में था, यानी भाव में ग्रस्त था, अपनों के खोने का भाव था। उधर धृतराष्ट्र जो था वो पुत्र मोह में था, और उधर दुर्योधन भय में था, डर में था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे अर्जुन की सेना इतनी सारी है, कम सेनाओं का भी उसे कितना भय था। धृतराष्ट्र को अपने पुत्र का डर था, इधर अर्जुन को अपने ही गुरु परिजनों का खोने का डर था। तो दोस्तों ये हमारा सब इमोशनल ब्रेन था, और इसको पकड़ने वाला ये अहंकार इल्यूजन मय ये था, जो हमारी कहाँ से आ रहा था। ये एक हमारा जो प्रिमिटिव ब्रेन है वहाँ से इसका ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आया हुआ है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो मैं नहीं बोलती। हर एनिमल, बकरी हो, गाय हो, भैंस हो, सब चीज़ मैं का उच्चारण करती है। तो दोस्तों हमारे अंदर ये जो मैं है, ये मैं ही हमारा सबसे बड़ा जो अपने आप को जो डूअर समझता है, डूअर है नहीं लेकिन समझता है ये। और ये हमें प्रतीत भी होता है व्यवहारिक जगत पे, जब हम व्यवहार करते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत भी होता है। लेकिन इसको जब आप इसको कहीं ढूंढने जाओगे, पारमार्थिक तल पे जब जाओगे तो ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो। जैसे ऋषि अष्टावक्र भी समझाते हैं, भगवान कृष्ण भी समझाते हैं कि तुम यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द कॉन्शियसनेस। दोस्तों आप शरीर नहीं हो, आप चेतना के प्राणी हो, आप समझ के प्राणी हो। आप अपने अंदर जो आपको एक अवेयरनेस का ब्रेन मिला है, जिसको हम मेटाकॉग्निशन ब्रेन बोलते हैं, इसके आधार पे आप रह के स्वयं को समझ सकते हो। आप साक्षी हो, साक्षी से अपने अंदर इस मशीन को क्या हो रहा है उसको समझ सकते हो। लेकिन दोस्तों हमें न जाने धर्म के नाम पे जो हमें जो सिखाया जा रहा है, पूजा पाठ, भगवान, आत्मा, एक कर्मकांड, ये कर्मकांड हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन को और गर्त में ले जा रहा है दोस्तों। यही कारण है कि आज हमारा ब्रेन विकसित नहीं हो पा रहा है। हम बड़े बड़े मतलब हिंसा, क्रोध, लोभ, लालच के पीछे भागे जा रहे हैं। दोस्तों ये भावनात्मक ब्रेन है। भावनाएं केमिकल्स होती है, रासायनिक होती है, इच्छा रासायनिक होती है। ये सब हमारी भावनाएं हमारे प्रिमिटिव ब्रेन में डाली गई है, इस शरीर के अंदर डाली गई है दोस्तों। इसको समझो दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण गीता में यही समझाते हैं। हमारे भारत के जो 9 दर्शन है, जिसमें 6 दर्शनों को आस्तिक दर्शन कहा जाता है, तो सांख्य दर्शन हो गया जो प्रकृति के बारे में बताता है, 24 तत्वों के बारे में, और उस सत्य के बारे में जो इनसे जुड़ता है। तो सत्य क्या है? सत्य बोध स्वरूप है दोस्तों। आत्मा कोई वो उड़ने वाली फुरफुर वाली नहीं है। आत्मा मतलब होता है बोध, ज्ञान, रियलाइजेशन। ज्ञान की पराकाष्ठा को आत्मा बोलते हैं दोस्तों। बोधो अहम। ऋषि अष्टावक्र क्या बोलते हैं गीता में? नाहम देहो नमी देही बोधो अहमिते मन्यते केवल्यमी संप्रपातो न कृतम स्कृतम। तो दोस्तों समझो, हम बोध स्वरूप है, हमारा जो स्वरूप है वो बोध है। जब हम इसको नहीं समझ रहे हैं, यही कारण है कि आज हम बड़ी बड़ी बीमारियों में फंसे हुए हैं और हमारा ब्रेन हाईजैक हो चुका है, हमारा एमिगडाला ब्रेन हाईजैक हो चुका है। तो दोस्तों इसके लिए यदि आप सही में अपने अहंकार से मुक्ति चाहते हैं तो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, आपको भगवान श्री कृष्ण की गीता पढ़नी है, उपनिषद पढ़नी है, और हो सके तो दुर्गा सप्तशती पढ़िए। निश्चित ही आप इस अहंकार से मुक्त हो पाएंगे दोस्तों। मोक्ष की अवधारणा यही है कि ये अहंकार ही हमारा सबसे बड़ा कल्प्रिट है, जो इसीलिए इस 700 श्लोक इसी के विगलन के लिए है। तो दोस्तों अहंकार कहीं है नहीं, अहंकार सिर्फ प्रतीत होता है। अहंकार एक माया है जो हमें प्रतिभाषित होता है, पर ये है ही नहीं। तो इसी से मुक्ति के लिए दोस्तों हमारे पास ग्रंथ है, संत महात्माओं का साथ है, उसको पढ़िए, समझिए। और अभी वर्तमान में आचार्य प्रशांत जी जो गीता को अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, संत सरिता समझा रहे हैं, अष्टवक्र गीता समझा रहे हैं, कठ उपनिषद समझा रहे हैं। आप उनसे जुड़िए गीता समागम से और समझिए दोस्तों। यही जीवन को समझने का मतलब समय है, स्वयं को जानने का, पहचानने का। यही जीवन का उद्देश्य है। थैंक यू दोस्तों।